केवल 7 कन्याएं हैं, जिसमें 6 बेटियों का विवाह सूरसेन पुत्र बटेश्वर में बसदेव जी के साथ में किया है। 7वीं बेटी जो देवकी है, ये महाराज देवक ने बेटी के जैसा नहीं बेटे जैसा प्यार दिया है। ये जो 7वीं कन्या है देवकी, धन्य देवकी का भाव, बड़ी लाडली है। और ये कंस की भी बड़ी दुलारी है। ये चंडाल खोपड़ी वाला कंस है ना, ये कंस ने किसी को नहीं चाहा, किसी को माना ही नहीं, जितना देवकी से हित था। एक दिन की बात है, महाराज देवक जी बैठे हैं और बैठे बैठे बड़ा चिंता हो गई कि 6 बेटियों का मैंने विवाह कर दिया, 7वीं बेटी देवकी है। अगर इसी जगह एक बेटा होता तो बेटियों की पीठ ढक जाती और हमारा बुढ़ापा विधवत कट जाता। बेशक मुझे दुख मिलता, लेकिन कहने को नहीं रहता कि बेटियों का भाई नहीं और मेरा बेटा नहीं। महाराज देवक जी ये बात याद करके रोने लगे। और एक बात मैं बताऊं, जितना बाप रोता है बेटियों के लिए, इतना कोई संसार में नहीं रोता है। महाराज देवक सोच रहे हैं कि देवकी के माँ से मेरा झगड़ा हो जाता था तो देवकी मना लेती थी, क्योंकि बेटियों में इतनी शक्ति होती है। घर में कितनी बड़ी माँ बाप में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, लेकिन बेटियों में इतनी शक्ति होती है। बेटियां बार बार माँ तुम गलत हो, पिताजी से ऐसा मत बोला करो, पिताजी तुम भी मैया से ऐसा मत बोला, बार बार बनाने का प्रयास बेटियां करती हैं। जो मैंने बेटियों के अंदर समर्पण भाव देखा वो किसी के अंदर नहीं। लड़क झगड़ा हो जाएगा, बेटे को मतलब नहीं माँ ने खाया बाप ने खाया कि नहीं, लेकिन बेटियां जब ज्यादा झगड़ा देखती हैं तो खाती नहीं, वो रोने लगती हैं, माँ बाप को समझाती हैं। तो महाराज देवक जी रो रहे हैं कि 6 बेटियां चली गई और 7वीं बेटी भी जवान है, इसके भी चली जाएगी तो बुढ़ापा कैसे बीतेगा। कंस ने रोता देखा। कंस बोला चाचा क्या हुआ? बोले कंस कुछ नहीं, क्यों रो रहे हो? बोले रो नहीं रहा था, ऐसे ही मुझे याद आ रही थी। बोले क्या हुआ? बोले 6 बेटियां चली गई, देवकी भी किसी दिन दुल्हन बनेगी, चली जाएगी, ये बाप को कौन संभालने वाला है। महाराज देवक कहने लगे चाचा, महाराज कंस कहने लगा चाचा देवकी आपकी तो बेटी है। श्री अवधेश भाई ठेकेदार बजरंगपुर डेरा से हैं, भैया के द्वारा दान और मेरे लिए सॉल भेंट हो रही है। बहुत बहुत मंच के माध्यम से आशीर्वाद की कामना है। भैया कंस बोला कि चाचा आपकी बेटी है, मेरी तो बहन है, और मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं सौतेला भाई हूं या मेरी ये चाचा की बेटी है। कभी मेरे सम्मान, मेरे स्वाभिमान, मेरे अभिमान को कभी कम नहीं होने दिया। कंस भी माताओं रोने लगा और कंस एक बात बोला, सौतेला आज कंस सगा नहीं है, लेकिन देवकी के प्रेम को देख करके कंस भी रोया, जो कभी नहीं रोया, कभी झुका नहीं। वो आज कंस कहने लगा चाचा 6 बेटियों की आपने विवाह किया, 7वीं बेटी मेरी है बहन, मेरा कर्तव्य मैं करूंगा। कंस ने महाराज विचार विमर्श किया, सभा को लगाया, सोचने लगा कि बसदेव से अच्छा कोई घर वर नहीं है, वो गुरु वृंद भी है, मित्र भी है, मेरे साथ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उन्हीं के साथ में 6 बहनों का विवाह हुआ, 7वीं बहन उन्हीं को समर्पण कराऊंगा। कंस ने पत्र लिखा नाई ठाकुर के द्वारा, महाराज वो पत्र भेजा और बसदेव ने आज ये शर्त को स्वीकार किया, बारात लेकर के आए हैं। और जब बारात आई है तो कंस ने सारी मथुरा को माताओं सजवा दिया। अंदाजा लगाओ भैया, सारी गीता निषाद बजरंगी डेरा से 10 रुपए और निशा
बहुत बहुत आशीर्वादिका में निशान बजरंग डेरा से बहने बहुत बहुत दीर्घायु की कामना है। आप थोड़ी देर रुक जाना सभी लोग। मैया बसदेव बारात लेकर के आए हैं तो कंस ने मथुरा को दुल्हन की तरह सजवा दिया और दहेज में मालूम क्या क्या दिया आज हम लोग नहीं दे सकते। हाथी घोड़ा हीरा रथ जवाहरात कष्ट मणि सब दहेज में लगवा दिया और कंस रो रहा है। क्या सोच रहा कि आज मेरी देव की बहन ये ना कह पाए कि मेरा सगा भाई होता तो मुझे कुछ देता। मैं दिल की बात कहती, मैं झगड़ती। कंस ने सब कुछ लगवा दिया। बारात आई, चरणों में बसदेव जी के गिर गया। बहनोई मेरी देवकी से कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर देना, मुझे सजा देना, मेरी बहन को नहीं कुछ कहना। सबके तिलक किया, भोजन भंडार, महाराज बरमाला पड़ी। परीक्षित महाराज जी सवेरा हुआ और जब सवेरा हुआ तो देवकी के बूढ़े माता पिता कन्या दान करने लगे। एक कन्या का दर्द वो माँ बाप से पूछना, जिन माँ बाप ने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। कन्यादान का जब वक्त आया तो देवकी के माता पिता कन्यादान लेने लगे और जब कन्यादान हुआ हाथ पीले किए तो इधर महाराज सभी लोग पैर पूज रहे हैं। कंस भी पैरों को पूजता है। देवकी के माता पिता खड़े खड़े रो रहे हैं। क्यों? एक माँ बाप जब तक नहीं रोते हैं, जब तक बेटी के लिए घर भर की चर्चा होती है तो माता पिता देखने में लगे रहते हैं और वो बाप कभी नहीं रोता, बड़ा खुश होता मेरी बेटी अच्छे घरानों में, अच्छे बर में, अच्छा बर है, अच्छा घर है, अच्छे लोग हैं, बड़ा बात करते हंसते हैं। लेकिन जब बेटी के हाथ पीले होते तो वो माँ बाप रोते। देवकी के पिता कहते हैं, मैं देवकी की माँ ये घर की चमक क्यों कम हो रही है? तो देवकी की माँ ने शालीनता से जवाब दिया, स्वामी अभी तक तो ये घर भरा था, ये घर में प्रकाश था और ये रोशनी जब घर की जा रही है तो प्रकाश रहेगा कहाँ? ये जो घर में लाइटें थी, घर में चमक थी, घर में रिश्तेदार थे, घर में भीड़ थी, ये सब बेटी की वजह से है। और अभी बेटी चली जाएगी तो सब चले जाएंगे, यहाँ कौन रहेगा? हम दो बूढ़े रहेंगे। देवकी के माता पिता जोर जोर से रोने लगे और जैसे मैयाओं हमर पड़ने लगी तो देवकी के माता पिता जोर जोर से रोने लगे। एक तरफ कंस रो रहा है, एक तरफ देवकी के माँ बाप रो रहे हैं। मंडप के नीचे 7वीं भामर पड़ी तो देवकी से भी नहीं रहा गया। देवकी ने जब अपने बाप की ओर देखा तो देवकी मंडप के नीचे चिल्ला करके रोने लगी। क्योंकि कहने के लिए किसी भी बाप के बेटे कितने हो, लेकिन बेटी के लिए अगर दिल से कोई करता है, बेटी के लिए सबसे ज्यादा कोई रोता है तो बाप। और बाप को कोई भी दिल से मानता है तो 10 बेटे हो, 4 बेटे हो, 2 बेटे हो, ये तो हिस्सा बांट में झगड़ते हैं, पैसे के लिए रोते हैं। लेकिन बेटी अपने बाप की सबसे ज्यादा फिक्र करती है। बाप को कहीं जाना होता, बेटी प्रेस लगा के कपड़े कभी मिटने नहीं देती, बाप को कपड़े उठा के देती है। तो देवकी के पिता देवकी की माँ से कहते हैं, आज से ये बताओ मेरे कपड़े मुझे बदल बदल कर कौन पहनाएगा? आज से बार बार ये बाप के दर्द को कौन पूछेगा? महाराज इधर भामर पड़ रही, उधर माता पिता देवकी पूरा परिवार रो रहा है, सारे मथुरा के लोग रो रहे हैं। क्यों? देवकी के अंदर जो समर्पण भाव होता वो किसी के अंदर नहीं। कभी बेटे की शादी हो तो बेटा आपसे झगड़ जाएगा, और अगर आपके घर में दादाजी बेटी की शादी हो वो कुछ मुंह से नहीं बोलती है, जबकि वो घर में सब कुछ करती है, मेहनत करती है। और जब उसकी सगाई होने का नंबर आता है तो समझदार बेटियों के जीवन का फैसला कौन लेता? माँ और बाप, चाचा और ताऊ, भाई। उससे कहते हैं बेटी तुम्हारे लिए ऐसा फ्रिज आया है क्या? ठीक है,
तो वो बेटी कहती है जैसा आप लोगों को अच्छा है वैसे ही तो सही है ना। वो बेटी से कहा जाता है कि ऐसा घर बार है क्या ठीक है, तो वो बेटी का जीवन का फैसला होता, वहां वो बेटी मुंह नहीं खोलती। बेशक बेटी को पति शराबी मिल जाए, चाहे वो घर में जुआ खेला जाता हो, अगर माँ बाप जिस घर में हाथ धर देते हैं वहां भी बेटी कहती है चाचा ताऊ को अच्छा है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। जहाँ बेटी का जीवन होता वहां दूसरे लोग फैसला लेते हैं और बेटी उस फैसले में भी दादाजी हाँ करती है, चाहे उसे बेशक उसके जीवन में दर्द ही दर्द हो, चाहे उसके जीवन में क्यों ना कांटे ही कांटे हो, लेकिन वो बेटी धीरे से कह देती है जब सबको अच्छा है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। कोई बेटी जैसा जीवन में कोई त्याग दे सकता है? बेटी जैसा कोई प्रेम का व्यवहार दे सकता है? कोई बेटी जैसा कोई समर्पण भाव दिखा सकता है? उसके चर्चा की बात चलती, उसके ब्याह, उसके जिंदगी की, वहां चाहे बेशक पूरा भ्रष्ट परिवार हो, लेकिन बेटी वहां भी हाँ कर लेती है, कहती ठीक है दादाजी को अच्छा है तो मुझे भी अच्छा है, माँ तुम्हें अच्छा है तो मुझे बहुत अच्छा है। महाराज देवकी की भामर पड़ी है, विदाई का नंबर आया है, तो देवकी के माता पिता रोने लगे और माता पिता रो, परिवार रोए, घर रोए, कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब पूरा नगर रोए तो समझो कि अच्छे घरों की बेटी आ जा रही है, ये अच्छे घरों की, अच्छे परिवार की अच्छी बेटी जा रही है। कभी चाचा ताऊ में तू में नहीं, कभी अपना परायापन नहीं, ताई का काम पड़ा दौड़ करके झाड़ू लगा दी, ताऊ अगर भूखे हैं जल्दी से रोटी बना करके दे दी। घर में कितना भी झगड़ा हो बेटियां कभी अपना पराया नहीं, सबसे प्रेम से बोलना, सबसे अच्छे से रहना। और एक बेटी से फिर भी मालूम है वो बेटी जब रोती है, कब? बेटी जब तक विवाह नहीं होता तब तक घर की मालकिन होती, वो हक से रहती है। और शादी के अगर 4 दिन ना हो पाए और अगर 2, 4, 8 दिन रुक गए तो पड़ोसी के लोग क्या कहते हैं, अब तेरा यहाँ क्या रखा है, क्या अभी तेरा टाइम नहीं हुआ जाने का? उस समय वो बेटी सबसे ज्यादा रोती कि मैं अभी तक किसी घर में, मेरा गाड़ी थी, मेरा हक था, मेरा सब कुछ था, और शादी के 2 दिन नहीं होते वो पराई हो जाती है, वहां उसका कोई अधिकार नहीं होता, सब परायापन हो जाता है। देवकी कहने लगी माता पिता बेटी जैसा जीवन किसका होता है? मैयाओ सब बहनों को ससुराल ही नहीं मिल जाती है, कुछ बहनों को ससुराल की जगह कैद खाना मिल जाता है, जहाँ दुष्ट परिवार होता है, दान दहेज का कितना भी दे डालो कुआं में, बोले क्या मिला, कुछ नहीं मिला, क्या लेके आई, कुछ नहीं लेकर आई। और वहां भी बेटी रहती है, मर के रहती, कुट के रहती, पिट के रहती, माँ बाप से नहीं कहती है। ऐसा जीवन बेटी के सिवा कौन झेल सकता है? यहाँ कहते हैं बेटी पराई है, और जिस घर में बेटी सब लेकर जाती है वहां दुष्ट परिवार के लोग क्या कहते हैं, वो पराये घर से आई है। तो आप बताओ बेटी का कब अपना घर होता है? बेटी तो एक जीवन वही है, धान का पौध उगाई किसी और खेत में जाती है, और शोभा किसी और खेत की होती है। सब लोग रो रहे हैं और सब लोग रोते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन रोता है जब बेटी जाती है? कौन रोता है? भाई। जब किसी की बहन जाती है ना तो कौन सा भाई रोता है? जो रात दिन झगड़ता था, खाने के टाइम में लड़ाई, रोटी के पीछे हो जाने, सोने के टाइम में भी लड़ाई, हर 2 सेकेंड नहीं बनती थी भैया बहन में, खाने में लड़ाई, लेटने में झगड़ा, बैठने में लड़ाई, कपड़े पहनने में लड़ाई, रात दिन वो भैया लड़ता था, सबसे ज्यादा वो भाई चाहता है। चलते समय वो भाई क्या कहता है, मेरी बहन को सब कुछ दे दो, आज कुछ कर्ज भी हो जाएगा, मैं नौकरी पर चला जाऊंगा, मैं वहां भी कमा करके उस धन को मैं चुका दूंगा,
आज मेरी बहन ये ना कह पाए मेरे भैया ने, मेरे बाप ने मुझे ये नहीं दिया। सबसे ज्यादा वो भाई रोता है जो रात दिन तू में रात दिन लड़ता था, रात दिन झगड़ता था। कहीं बहन चली जाए तो लड़ाई, कहीं आ जाए तो झगड़ा, एक जगह बैठ जाए तो लड़ाई। सबसे ज्यादा वो भाई रोता है तो उस बहन से पूछो क्या दर्द होता है। जब वो भाई रोता है तो किसी से नहीं, उस भाई का दर्द नहीं देखा जाता है। वो बहना कहती है क्या, आज वो देवकी रो करके कहती है और बहना कहती